हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट आया, उसमें मेरे एक भाई ने पूछा है कि भाई अपना घर और मंदिर सिक्योर कैसे करें। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ इन द सेंस कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने आप को ज़िंदगी भर स्वस्थ कैसे रखें, तो कभी आपको बुखार ना हो, कभी आपको छींक ना आए, कभी आपको खांसी ना आए। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से कोई भी चीज़ सेम नहीं रहती, लेकिन हाँ उसके साथ हमें ढलना पड़ता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आपको डायग्नोस करना है क्यों हो रही है, फिर उसका इलाज कराना है। अगर आपसे खुद इलाज नहीं हो पा रहा है, आपने पैनाडोल वैनाडोल खा के देख लिया, नहीं हो रहा है, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर से नहीं हो रहा है, फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। सेम इसी तरीके से ये सारी चीज़ें, पूजा पाठ भी और शक्तियाँ सिद्धियाँ, ये सारी इसी तरीके से काम करती हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन की भाई घर को सुरक्षित कैसे करें और आपके पूजा पाठ मंदिर को सुरक्षित कैसे करें। सबसे पहली चीज़ कि पहले तो आप ये पता करें कि आपका मंदिर जो है वो मलिन तो नहीं हो गया है। जो आपके देवी देवता हैं वो मलिन तो नहीं है, आपके पितर मलिन तो नहीं हैं। वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में पैसे का नुकसान बहुत हो रहा है, बीमारियां बहुत आ रही हैं, कलेश बहुत रहता है, और जैसे खाना खिंड जाना, अपने आप गिर जाना, पानी गिर जाना, दूध गिर जाना, और कपड़े फट जाना, गायब हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, काम पे आपको तनाव बहुत रहता है, और घर पे आके आपको अशांति सी महसूस होती है, रात को सोने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो सारे इंडिकेशंस होते हैं कि आपके मंदिर की जो शक्तियाँ हैं या तो वहाँ से चली गई हैं, या मंदिर में कोई और चीज़ बैठ गई है, या मलिनता फैल गई है। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहली चीज़, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया उसमें कोई सा भी सिम्टम हो रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके मंदिर की सारी शक्तियाँ वो मलिन हो गई हैं, इंक्लूडिंग कुल देवी देवता पितर। इसमें सिर्फ आपका मंदिर ही इंक्लूडेड नहीं है, इसमें आपका एंट्रेंस का दरवाज़ा भी इंक्लूडेड है। क्योंकि जो कुल देवी देवता होते हैं, पितर होते हैं, वो दरवाजे पे बैठते हैं। आपकी कुल देवी दरवाजे की सुरक्षा करती है, दरवाजे पे उसका स्थान होता है। ठीक है, तो जब कभी तंत्र करा जाता है ना, तो सबसे पहले दरवाजे को मलिन करा जाता है। आपकी एंट्रेंस गेट को, दरवाजे को, इसको मलिन करा जाता है। जो लोग किसी पे तंत्र कराते हैं, तो आपने सुना होगा या देखा होगा कि आपके जिनके भी घर पे होंगे, दरवाजा जो बाहर मेन दरवाजा होगा उस पर छींटे आएंगे, खून के छींटे आएंगे, या गंदगी के, या कीचड़ के, ऐसे कुछ फेंक देंगे, है ना। तो उसको मलिन करा जाता है, क्योंकि कुल देवी देवताओं का स्थान वहाँ होता है। ठीक है, लेकिन चलो खैर, कोई से भी सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि पैसे का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और उनका कोई सोल्यूशन ही निकल रहा है। मतलब एक बीमारी होती है कि आपको बुखार आया, आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए। एक हो रहा है आप खा रहे हो, उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है। आप कोई चीज़ के लिए पैसे, आपने मान लो गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी खरीद के आपका पंचर हो गया, आपने उसका पंचर लगवाया, आज ये टायर पंचर हो गया, कल को वो टायर पंचर हो गया, जो बहुत ही अनयूजुअल है कि यार चलो ठीक है टायर पंचर होता है, लेकिन ये थोड़ी है कि पंचर ही हो रहा है, कहीं बैटरी ख़राब हो रही है, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है। तो समझ जाओ भाई घर में, आपके मंदिर में जो मलिनता आ गई है, आपके देवी देवता वहाँ से चले गए। जब ऐसे सिचुएशन हो तो इसमें बहुत हार्ड मेजर्स लेने पड़ते हैं। जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने ये काम सीखा था, जो ग्रामीण तंत्र, जो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, उन्होंने मेरे को हमेशा एक बात कही कि कभी भी ऐसा लगे कि आपका घर बहुत ज़्यादा मलिन हो गया, मतलब आप बेसिक, जैसे मेरे घर में था, मुझे इन चीज़ों का कुछ पता नहीं था, और मुझे पता था कि जो घर में हमारे है उसने पूरे हमारी देवी देवताओं की जो मंदिर का स्थान है पूरा गंदा कर दिया है ना। तो मैंने उस टाइम पे जितनी देवी देवताओं की फ़ोटो थी, सब कुछ थी, सबको रैप अप करा, सब प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड कर दो, या उसे किसी पेड़ पे, कहीं मंदिर पे, कहीं दूर, कहीं कहीं जंगल में उसको भोग प्रसाद रख के, उसका हाथ जोड़ के और वहाँ पे रख के अपना
नतमस्तक करके आ जाओ। और जहाँ पे आपने मंदिर बनाया था ना, वहाँ पे पहले, अगर आपको मंदिर वहीं पे स्थापित करना है तो पहले वहाँ पे गौमूत्र में गंगा जल मिला के वहाँ पे छींटे दो, वहाँ पे सफाई करो, ठीक है। 2-3 दिन तो सिर्फ वहाँ पे, 3 दिन से 7 दिन तक तो सिर्फ छींटा ही मारो वहाँ पे, उसकी सफाई करो। सफाई करने के बाद और रोज़ वहाँ पर जो है गूगल और लोबान मिला के मिक्स करके उसकी धुनी दो। आप उसका गाय के गोबर का उपला ले आओ, उस पर देसी घी लगाओ, हाथ से देसी घी लगा के उसे तब उस पर चूल्हे पे रख के उसे जला लो। जब वो बन जाए ना तो उसमें गूगल, लोबान और थोड़ी सी काली मिर्च पीस के उसके ऊपर डाल दो, उसकी धुनी कर दो पूरे घर के अंदर धुनी करो, हैं, सुबह शाम 2 टाइम धुनी करो, ताकि जो भी चीज़ घर पे बैठी है ना, ये क्या करते हैं, कोनों में जाके बैठ जाते हैं, टॉयलेट्स में आके बैठ जाएंगे, कहीं जाके बैठ जाएंगे, तो धुनी दे के उसे निकालो। अब क्योंकि उसका जो स्थान था जहाँ वो पूजा पाठ के स्थान में बैठी थी, वहाँ से तो तुमने वो सारी चीज़ उठा दी, वो वहाँ बैठ नहीं सकती, अब वो रैंडम जगह पे जाएगी। जैसे कि गंदी चीज़ है तो टॉयलेट में बैठेगी, बाथरूम में बैठेगी, पानी के सोर्सेज पे बैठेगी, है ना, फ्रिज के पास बैठेगी, कोनों में बैठेगी जहाँ पे धूप नहीं जाती, जहाँ पे रोशनी नहीं होती, तो वहाँ पे धुनी करो। धुनी करने के बाद ये सब कुछ कर दिया, फिर आप किसी जो आपका जान पहचान का पंडित हो उससे कंसल्ट करो और कहो कि हमें देवी देवताओं की स्थापना करनी है, और फ्रेश मूर्ति, अगर मूर्ति लगा रहे मूर्ति, फ़ोटो लगा रहे फ़ोटो, और ज़्यादा मत रखना भाई, ज़्यादा फ़ोटो या मूर्ति मत रखना, क्योंकि अगर आप उनको अगर आपने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, फिर उसकी सेवा वैसी होती है, फिर उसको जगाना, उसको सुलाना, उनका भोग प्रसाद सब लगता है, तो इसलिए मूर्ति मत रखो। अगर इतना नहीं कर सकते, फ़ोटोएँ रखो, फ़ोटोओं में भी शिव परिवार रख लो, जिसमें शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदी, गणेश सब आ गए, और जो आपके इष्ट देवी देवता हैं वो रख लो, और कुल देवी देवता का स्थान जो है दरवाजे पे उनकी स्थापना करवाओ, पितरों का स्थान करवाओ, ठीक है। और जो उनका स्थान बने वहाँ पे प्रॉपर पंडित से पूजा पाठ करवा के वहाँ पे दीप दिया वगैरह शुरू कर दो। अब ये हो गया आपकी मंदिर की स्थापना। अब आपको क्या करना है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका दरवाज़ा है, ठीक है, उस दरवाज़े को आप डेली शाम को सोते वक्त, सुबह के टाइम, अगर हो सके तो 2 टाइम, ये तो 1 टाइम तो करना ही करना है, ये कि शाम को आपने वहाँ पे गूगल और लोबान की धुनी करनी है, और धुनी करके दरवाजे पे ही घुमाना है, ठीक है। कपूर लो, कपूर जलाओ, कपूर घुमाओ, उसकी वहाँ पे मतलब जो दरवाजे की चौखट है ना, ये खुली, दरवाज़ा खोल के अगर कोई आपको लग रहा है कोई देख रहा है, दरवाज़ा बंद करके कर लो, क्योंकि वो स्थान आपको साफ़ इसलिए रखना है कि सबसे पहले अगर कोई तंत्र घुसेगा तो मलिनता करके, दरवाजे से मलिनता करके घुसेगा, उसको साफ़ रखो। फिर उस पर डेली गंगा जल और गौमूत्र का छींटा दो, ठीक है। जब ये कर दो तो उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा इत्र लगा दो उसके चारों तरफ, अपने जो चौखट है उसके चारों तरफ इत्र लगा दो, और वहाँ पे हाथ जोड़ दो, अपने कुल देवी का नाम लो, और हे माँ कुल देवी, तेरा स्थान है, अब यहाँ की सुरक्षा तू कर। अंदर जो आपके मंदिर में जो देवी देवता बैठे हैं उनकी आप पूजा पाठ, भोग प्रसाद वैसे ही करो, डेली उनको दिया दिखाओ, और कुल देवी का जब वहाँ पे करो तो उनका भी नाम वहाँ पे ले दो, भोग प्रसाद डेली आपको देना ही देना है इन्हें, ठीक है। पितरों का भी अच्छे से पूजा पाठ करवाओ, करवा के उनकी जो है अमावस पे, और जब उनके पितरों के जितने दिन आते हैं उसमें पितरों के लिए प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ, कपड़ों का दान, धन, पैसे वैसे, और जो जल वल है, गंगा का स्नान करवाओ। और अपने मंदिर में आप 1 बोतल शीशी में मिक्स कर लो गंगा जल और गौमूत्र, और बस आपको करना क्या है, डेली जब आप पूजा करने बैठो तो उसी से चाहो तो आचमन कर लो, नहीं तो अगर आचमन के लिए आप दूसरा लोटा रखते हो तो उसमें 2 बूंद उसकी डाल दो, अब बाकी हो सके तो उसी का रोज़ छींटा दो उस पर डेली। जब भी आप पूजा करने बैठो तो हाथ में जल लो, गौमूत्र और गंगा जल मिलावा, अपने माता गंगा का ध्यान करो, हे माँ गंगे, हे माँ गौ, हे गौ माता, मेरे मंदिर में अगर कोई मलिनता है तो ये हट जाओ, छींटा मार दो। तो भाई ऐसे करोगे ना तो अगर कोई चीज़ मलिन वाली अगर आने की कोशिश करेगी तो वहाँ बैठ नहीं पाएगी, क्योंकि आपने
सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करा, शक्तियों को रखा, उन्हें विराजमान कराया, उनका भोग प्रसाद पूजा पाठ हो रहा है और फिर आप मेंटेन कर रहे हो। ये वही बात होती है कि जैसे आपने मान लो आपने जिम करा, आपने बॉडी बनाई और अब आपको लगता है कि यार मेरे को ये मेंटेन करनी है, तो आपको डेली जिम जाना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने 6 महीने दबा के जिम करी, बॉडी बनाई, फिर कहा अब तो बन गई, अब कोई बात नहीं, जिम छोड़ दो। ऐसे नहीं होता है। आपको डेली जिम जाना पड़ेगा। डेली नहीं जाओगे तो हफ्ते में 3 दिन तो जाना ही पड़ेगा। डाइट ढंग की लेनी ही पड़ेगी, है ना। तो वो जो 6 महीने का मेहनत है वो आप सस्टेन कर पाओगे। अगर आप सोचो कि भाई 6 महीने करके बस अब तो ज़िंदगी भर की बॉडी बन गई, ऐसा नहीं होएगा। सेम चीज़ पूजा पाठ की है। यदि आपने एक बार शक्तियों को स्थान दे दिया, फिर उसको मेंटेनेंस भी आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपको डेली मेंटेन करके चलना है, ठीक है। हाँ, इसमें आप और जो है, अगर आप क्रिस्टल्स वगैरह रखते हैं तो क्रिस्टल्स में ब्लैक टॉर्मेलिन, ब्लैक एगेट हो गया, और जो वाइट क्वार्ट्ज आते हैं, क्रिस्टल क्वार्ट्ज आते हैं, वो रख लो। जो ब्लैक टॉर्मेलिन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डार्क एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए, तो वो रखो। लेकिन अगर वो रख रहे हो तो आप इस तरीके से रख सकते हो, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स ले आओ ब्लैक टॉर्मेलिन के, और अगर आपने मंदिर का स्थान जो ऊपर रखा है ना, चौकी के ऊपर, उसके नीचे 4 कोनों पे उसे स्थापित कर दो और उसको रेगुलर उसको चार्ज करते रहो। चार्ज आप कैसे भी कर सकते हो, चलते हैं पानी में 30 सेकंड्स के लिए धो दो, जब पूर्णिमा का चांद निकले तो चांदनी रात में रख दो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो धरती में उसको 26 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए धरती के अंदर आधा 1 फुट का गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दो, और फिर उसको 36 घंटे के बाद निकाल लो तो वो चार्ज हो जाते हैं। और उसको मंदिर के चारों तरफ रखो, है ना, जो चौकी है उसके चारों तरफ उसे लगा दो, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगा तो सबसे पहले उसमें जाएगी, ठीक है। और बाकी तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा, जैसे आपके कुल देवी है, आपके पितर हैं, इनके लिए आपको रेगुलर जाप करके दान करना पड़ेगा। अब रेगुलर जाप और दान का मतलब क्या है, जैसे कि पितर हैं, इनके लिए आप गायत्री मंत्र का संकल्प करके 3 दिन का कर लो। 3 दिन का मैं 11 माला करके संकल्प, मैं अपने पितर को, ये जो गायत्री मंत्र का जाप है ये मैं अपने पितरों को दान करता हूँ। उनको आपको एनर्जी दे, वो कहीं और से एनर्जी नहीं बना सकते भाई। आप एनर्जी बना सकते हो तो आपको एनर्जी बनानी है अपने पितरों को, कुल देवी देवता को फीड करनी है। वो एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, जितनी उनकी एनर्जी है उतनी ही रहेगी। आपको उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी हवन के रूप में, मंत्र जाप करके, उनको संकल्प करके वो मंत्र जाप उन्हें दान करो, और उनके नाम से दान, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जितने स्ट्रॉन्ग वो होंगे उतनी आपकी सुरक्षा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखना कि आपका जो मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है इसके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करता है। अगर तंत्र घुसता है तो एंट्रेंस के दरवाजे से घुसता है। सबसे पहले एंट्रेंस का दरवाज़ा मलिन करा जाता है, तो उसको आपको हमेशा हमेशा से ध्यान रखना है, साफ़ सफाई रखनी है, उसको दिया जलाओ, वहाँ पे दिया रख दो, ठीक है। अमावस पूर्णिमा वगैरह पे दिया जला दो, उसमें तेल का दिया जला दो, नॉर्मल तेल का दिया जलाओ, उसमें काले तिल डाल दो, है ना, लौंग डाल दो और दिया जला दो। वहाँ पे धूप जला के रख दो दरवाजे के पास, है ना। और अगर हो सके तो भाई सुबह शाम वहाँ पे गौमूत्र का और गंगा जल मिला के छींटे दो, और वहाँ पे इत्र ज़रूर लगाओ। भाई साहब, इत्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने डेली अगर रूटीन बना लिया कि रात को सोने से पहले दरवाजे पे आपने छींटा दिया, छींटा मतलब गौमूत्र गंगा जल का छींटा देने के बाद वहाँ पे आपने धूप वगैरह का जला दी और थोड़ा सा वहाँ पे इत्र वगैरह लगा दिया, आप देखते जाओगे कि आपका जो सारी चीज़ें आ रही है, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बीमारियाँ, ये सारी अपने आप हटने लग जाएंगी, क्योंकि आपकी कुल देवी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कुल देवी का अगर आपको नाम मालूम है तो उसके नाम से मंत्र जाप करो, है ना। तो अगर नाम मालूम नहीं है तो माता का, कि दुर्गा माता का कोई सा भी मंत्र उठा लो
ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय कर लो, लेकिन ये कहो कि हे माँ मैं ये मंत्र जाप अपनी कुल देवी के लिए कर रहा हूँ, इसका सारा फल कुल देवी को मिल जाए। तो संकल्प करके उसके नाम से 7 दिन का, 11 दिन का, अगर नहीं हो रहा है तो 3 दिन का कर लो, या सैटरडे संडे मंडे का कर लो, सैटरडे संडे का कर लो, करो, लेकिन करो और दो, है ना। और बाहर मंदिर में जब आप जाओ तो आपके घर के आसपास का जो भी मंदिर है, जो भी आपके घर के आसपास का मंदिर है, अगर आपके घर जैसे गांव वगैरह में होता है वहाँ पे तो भूमिया खेड़ा का बना होता है ना, मंदिर होता है। अगर आप शहर में हो वहाँ पे नहीं है तो आपके घर के आसपास मंदिर ज़रूर होगा, तो वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जो भैरव बाबा हैं, हर मंदिर में भैरव मिलेगा। अगर वहाँ पे माता है तो वहाँ पे भैरव ज़रूर होगा, है ना। भैरव होगा, बजरंगबली होंगे, उनका भोग प्रसाद जरूर कराओ, क्योंकि जो भैरव है मंदिर का, वो ही उनके थ्रू आप भूमिया का भोग चढ़वा सकते हो। वो वहाँ का क्षेत्रपाल होता है ना। उसको क्षेत्रपाल को उसको वहाँ पे कहो, हे भैरव बाबा, हे यहाँ के क्षेत्रपाल, मैं आपको भोग करवा रहा हूँ और इस भोग को स्वीकार करो, और मेरे घर की अपना एड्रेस, नाम नूम सब बताओ उन्हें कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो उनको नाम वगैरह सब बता के कि मैं इस घर, ये मेरा एड्रेस है घर का, मैं अपना नाम लो, अपने माता पिता का नाम, गोत्र वगैरह जैसे संकल्प करा जाता है कि मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपके दरबार में आया हूँ, और मैं यहाँ पे रेगुलर रहूँगा, आपका भोग प्रसाद कराऊँगा। बस मेरे घर की और मेरे घर में जो मेरे कुल देवता पितर है, जो मेरे मंदिर है, उसकी रक्षा करने आपकी जिम्मेदारी है। फिर उनके पास रेगुलर रखो अपना, है ना, भोग प्रसाद वगैरह। और वहीं पे अगर शीतला माता है तो शीतला माता सही, शीतला माता नहीं है अगर, तो आप कोई सा भी आपके घर के आसपास का कोई चौराहा हो ना, जो चौराहा हो, वहाँ पे अगर कोई आपको खड़ा मिले, भिखारी हो या कोई जानवर हो, मान लो कुत्ता है, तो बिस्कुट खरीद लो, कुत्ते को बिस्कुट खिलाओ, यूँ कहो, हे माँ चुगानन, हे माँ मदानन, मैं तेरे नाम से ये कर रहा हूँ, ये पुण्य का काम तेरे नाम से कर रहा हूँ, मेरे और मेरे घर की सुरक्षा कर। और कुत्ते को खाना, बिस्कुट दे दो। कोई भिखारी है उसको खाना खिला दो, कोई भीख मांग रहा है उसे पैसे दे दो, और नाम ले दो चौगानन मदानन का, हेमा चौगानन, हेमा मदानन, इसका मैं तेरे नाम से ये दान कर रहा हूँ, और इतना कर दो। जो चौराहे के ऊपर खड़ा हो, मिल जाती है ना ज़्यादातर, मदद कर दो, है ना। जब कभी आप कोई मिठाई ला रहे हो, कुछ ला रहे हो, तो चौराहे में अगर कोई पेड़ हो या कोई साफ सी जगह हो, वहाँ पे एक पीस रख दो, हे माँ चौगानन, हे माँ मदानन, ये तेरा भोग है, भोग रख दो। ऐसा अगर आप रेगुलर करोगे ना, आप देखोगे कि अगर कोई आपसे शत्रुता कर रहा है ना, वो चौराहे क्रॉस नहीं कर पाएगा आपके घर के आसपास के चौराहे, वो अपना कोई सा भी चौराहा क्रॉस नहीं कर पाएगा। इतनी ज़बरदस्त शक्ति चलती है चौगानन मदानन की, कोई तंत्र नहीं चल पाएगा। जब भी कोई तंत्र चलाता है तो सबसे पहले वो तंत्र भूमिया के पास जाता है, जो क्षेत्रपाल होता है। क्षेत्रपाल से होके फिर आपके घर के आसपास के चौराहे से निकलता है, फिर चौराहे से निकल के वो आपके दरवाजे पे आएगा, फिर दरवाजे से वो आपके घर के अंदर आएगा, आपके मंदिर पूजा पाठ जहाँ से वो ऊर्जा सक करेगा। अगर आप ये सारी लाइन से सेट कर दोगे ना, कि आपने अपने क्षेत्रपाल को भी लगा दिया, भोग दे रहे हो डेली, चौगानन मदानन को भी भोग दे रहे हो, आपने अपने दरवाजे भी साफ करके रखे हैं, दरवाजे पे अपने कुल देवी देवता स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, पितर स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, आपने मंदिर में भी पूरी सिक्योरिटी लगा रखी है, मैं तो ये तंत्र होता क्या है फिर? कुछ नहीं होता। किसी का दम नहीं है कि आपको कोई बाल उखाड़ ले, कहीं पे भी चले जाओ आप फिर। और इस चीज़ को आप कहीं से भी मेंटेन कर सकते हो। क्षेत्रपाल हो गया, चौगानन मदानन, ये तो आपको सब जगह मिलेंगे भाई। चौराहा तो सब जगह मिलेगा, आपका मंदिर, आपका घर तो यहीं है जहाँ पे आप रह रहे हो। अब आप मान रहे हो रह दिल्ली में रहे हो, आपको बेंगलोर में आपकी जॉब लग गई, आप बेंगलोर में रह के अपने घर की सुरक्षा कर दोगे। वहीं से चौगानन मदानन को कहोगे, हे माँ चौगानन, हे माँ मदानन, तेरा भोग है, मेरे घर में शायद कोई प्रॉब्लम होगी तो सही कर दे, और चौराहे पे भोग रख दो उसका, लेकिन साफ जगह रखना है। यानी कि पैर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कोई पेड़ दिखे कहीं, कोई साफ सी जगह, वहाँ पे 2 पीस रख दो, 1 पीस रख दो, लड्डू रख दो, कुछ भी रख दो, मीठा कुछ लो रख दो, वहाँ पे कोई मिले तो उसे वो दे दो, ठीक है। तो आपका भूमिया क्षेत्रपाल स्ट्रांग हो गया, आपकी चौगान स्ट्रांग हो गई, आपका दरवाज़ा स्ट्रांग हो गया, एंट्रेंस स्ट्रांग हो गई, आपके पूजा का स्थल स्ट्रांग हो गया,
मतलब ही नहीं बैठता वो यहाँ पे तंत्र कर दे, या तंत्र तो करेंगे, करने वाले करेंगे, लेकिन वो वहीं का वहीं उलट मार जाएगा। वो छोड़ेंगे आप पे चाटने का या मारने का, आपको बस थोड़ी सी खरोंच आएगी और फिर उसके बाद उनका जो होगा उन्हें खुद नहीं पता लगेगा उनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, ये चीज़ें कोई कहीं नहीं बताता, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे तांत्रिक यही काम करते हैं, है ना, किसी को बचाने, बल्कि उनको ये पता ही नहीं होता। मेरे को तो इसलिए पता लगा कि मैंने इसमें इतनी रिसर्च करी, अपना टाइम लगाया, है ना, और मैं नहीं चाहता कि लोग बिना बात फंस जाएं इन चीज़ों में। अपना काम है, खुद करो, सेवा खुद करो, शक्ति को स्ट्रॉन्ग खुद करो, तुम्हारी शक्ति स्ट्रॉन्ग रहेगी, भोग प्रसाद उसे लगता रहेगा, किसी के बाप में दम नहीं है। और हाँ, जब कोई आप पे तंत्र करेगा तो आपको सपने में कोई बुढ़िया आएगी, सपने में बुढ़िया के रूप में आके कह देगी कि मेरा भोग कहाँ रखा है, मेरा भोग दे, मांग लेगी, खुद चौगानन होती है वो, उसके चेहरे पे रिंकल्स पड़े होते हैं, बिल्कुल रिंकल्स में आएगी, आपको ऐसा लगेगा यार इतनी बुढ़िया कैसे है, सपने में दिखेगी। कई बार तो डायरेक्ट ही दिख, अगर आपने उसकी बहुत ज़्यादा सेवा कर दी आपको खड़ी भी दिख जाएगी, रात के टाइम जाओगे तो चौगान पे खड़ी भी दिख जाएगी, है ना। और बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति है। बड़े से बड़ा तांत्रिक चौगानन मदानन के आगे सर टेक देता है, बड़ी से बड़ी शक्ति, चाहे खुद ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना आ जाए, चौगानन अड़ गई तो नहीं आ सकते। इतनी बड़ी शक्ति है ये चौगानन मदानन। इसकी सेवा करो, भूमिया की सेवा करो, और आपकी हर चीज़ एकदम सेट रहेगी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना, कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। देखो आज संडे है इसलिए बना दिया, मेरा वीकडेज बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं फिर कोशिश करूँगा सैटरडे संडे में ही वीडियो बनाने की, अगर कोई कमेंट आया भी तो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपका दिन मंगल में हो, धन्यवाद।